नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल पर आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपके दिल के सबसे करीब है। क्या आप मकर राशि के हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दुनिया आपको एक पत्थर दिल, बेहद व्यावहारिक या मशीन की तरह काम करने वाला इंसान समझती है? लोग सोचते हैं कि आपको दर्द नहीं होता, आपको थकान नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप मंदिर की ठंडी सीढ़ियों पर कदम रखते हैं, जैसे ही उस गर्भगृह की सुगंध आपके भीतर उतरती है और जैसे ही आप अपने आराध्य की आंखों में आंखें डालते हैं, आपकी आंखों से आंसुओं का एक ऐसा सैलाब बह निकलता है जिसे आप चाहकर भी नहीं रोक पाते। वो आंसू कमजोरी के नहीं होते, वो आंसू हार के नहीं होते। तो फिर क्यों एक मकर राशि वाला, जो बाहर की दुनिया में एक अपराजय योद्धा है, ईश्वर के सामने बच्चा बनकर रो पड़ता है? आज हम ज्योतिष, मनोविज्ञान और एक बेहद प्राचीन पौराणिक कथा के माध्यम से इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको अपने उन आंसुओं की कीमत और उनका सच पता चलेगा। मकर राशि के जातकों का व्यक्तित्व किसी गहरी और शांत नदी की तरह होता है, जिसकी सतह तो स्थिर दिखती है, लेकिन गहराइयों में अनुभवों और भावनाओं का एक अनंत संसार छिपा होता है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को इस राशि का स्वामी माना गया है, जो इन्हें अनुशासन, धैर्य और अटूट इच्छा शक्ति का वरदान देते हैं। मकर राशि की सबसे बड़ी अनकही दास्तां उनकी वो मजबूती है जिसे वे दुनिया के सामने एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अक्सर इन्हें पत्थर दिल या अत्यधिक व्यावहारिक समझ लिया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि उनकी ये कठोरता केवल एक सुरक्षा कवच है। वे बचपन से ही अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाना सीख जाते हैं। चाहे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारनी हो या किसी अपने का साथ देना हो, मकर राशि वाले कभी पीछे नहीं हटते। इनका व्यक्तित्व एक पुरानी आत्मा, ओल्ड सोल जैसा होता है। जहां दुनिया शोर शराबे और दिखावे में यकीन रखती है, वहीं मकर राशि के जातक अपनी शांति और एकांत में खुश रहते हैं। वे भावनाओं का प्रदर्शन कम करते हैं, लेकिन उनके भीतर प्रेम और करुणा का झरना बहता रहता है। उनके लिए प्यार का मतलब केवल मीठी बातें करना नहीं, बल्कि अपनों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करना है। वे बिना थके अपनी मंजिल की ओर बढ़ने वाले यात्री हैं। संघर्ष उनकी नियति हो सकती है, लेकिन हार उनकी फितरत में नहीं। वे अकेलेपन के साथी होते हैं और अक्सर भीड़ में भी खुद को अकेला पाते हैं, क्योंकि उन्हें गहराई से समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अंततः मकर राशि का व्यक्तित्व वो तपस्या है जो दुनिया को ये सिखाती है कि खामोशी में भी कितनी बड़ी ताकत छिपी हो सकती है। वे वो हीरा है जो समय के दबाव और संघर्षों की भट्टी में तपकर अपनी असली चमक प्राप्त करते हैं। मकर राशि के इस स्वभाव को समझने के लिए हमें एक पौराणिक कथा की ओर मुड़ना होगा। ये कथा है मकर राशि के स्वामी शनिदेव और उनके गुरु भगवान शिव की। प्राचीन काल की बात है, जब शनिदेव अपनी कठिन तपस्या और अनुशासन के कारण ब्रह्मांड में एक अत्यंत शक्तिशाली लेकिन क्रूर छवि वाले देवता माने जाते थे। हर कोई उनसे डरता था, क्योंकि वे कर्मों का फल देते थे। शनिदेव के कंधे पर पूरे संसार के न्याय का बोझ था। वे कभी मुस्कुराते नहीं थे, कभी विश्राम नहीं करते थे। एक बार शनिदेव महादेव के पास पहुंचे। उनके मन में एक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, संसार मुझे दंडनायक कहता है। लोग मुझसे भय खाते हैं। क्या मेरा कोई अपना नहीं है? क्या मेरी कठोरता ही मेरी पहचान है? मैं सबके कर्मों का हिसाब रखते रखते थक गया हूँ। महादेव, जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने शनिदेव को गले लगाया और कहा, पुत्र शनि, तुम्हारी कठोरता संसार के कल्याण के लिए है। तुम पत्थर नहीं हो, तुम वो ढाल हो जो अधर्म को रोकती है। लेकिन याद रखना, जो दुनिया के सामने सबसे कठोर होता है, उसका हृदय भीतर से उतना ही कोमल होता है। जब भी तुम्हें भारीपन महसूस हो, तुम मेरे पास आ जाना। यहाँ तुम्हें न्यायाधीश होने की जरूरत नहीं, यहाँ तुम केवल मेरे भक्त हो। कहते हैं, उस क्षण महादेव की गोद में शनिदेव की आंखों से आंसू गिर पड़े थे। यही गुण मकर राशि के जातकों में भी आता है। वे दुनिया के लिए शनि की तरह कठोर हैं, लेकिन अपने आराध्य के सामने वे वही अकेले शनि हैं जिन्हें बस एक गले मिलने की तलाश है। मकर राशि के जातकों का मंदिर में भावुक होना कोई संयोग नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे ज्योतिषीय समीकरण छिपे हैं। आइए जय त्रिकाल के इस विशेष भाग में जानते हैं उन कारणों को
जो एक मकर जातक को ईश्वर के सामने पूरी तरह निहत्था कर देते हैं। पृथ्वी तत्व और सहनशीलता की सीमा। मकर एक पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी का स्वभाव है सहना, और मकर जातक जीवन भर दुखों, जिम्मेदारियों और संघर्षों को चुपचाप सोखते रहते हैं। लेकिन जब वे मंदिर के पवित्र और ऊर्जावान वातावरण में प्रवेश करते हैं तो वहां की सकारात्मक तरंगे उनके भीतर दबे हुए भावनात्मक दबाव को मेल्ट यानी पिघला देती हैं। जैसे पहाड़ों से बर्फ पिघलकर नदी बनती है, वैसे ही मकर जातकों का धैर्य मंदिर में आंसू बनकर बह निकलता है। शनि का वैराग्य और सत्य। इस राशि का स्वामी शनि है। शनि ग्रह सत्य, न्याय और वैराग्य का कारक है। दुनियादारी में मकर जातक मुखौटा पहनकर रहते हैं, लेकिन मंदिर वो स्थान है जहां शनि की सत्य वाली ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। वहां वे खुद से झूठ नहीं बोल पाते। उन्हें एहसास होता है कि वे जिसे अपनी ताकत समझ रहे थे वो महज एक बोझ था। ईश्वर की मूरत के सामने उन्हें अपनी लघुता का आभास होता है और उनका अहंकार आंसुओं के रूप में विसर्जित हो जाता है। कर्म के बोझ से मुक्ति। काल पुरुष की कुंडली में मकर दशम भाव की राशि है। मकर जातक हमेशा कर्ता बनने की कोशिश करते हैं, सबका ख्याल रखना, सबका काम करना। मंदिर में जाकर उन्हें पहली बार ये महसूस होता है कि असली कर्ता तो ईश्वर है। शनि अब मीन राशि में, गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, जो मोक्ष और आध्यात्मिकता का भाव है। ऐसे में मकर जातकों के लिए ये समय मानसिक भारीपन को त्यागने का है। मंदिर की चौखट पर वे अपनी जिम्मेदारियों की गठरी भगवान को सौंप देते हैं और यही समर्पण उनकी आंखों से छलक पड़ता है। ये रोना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके अंतर मन का शुद्धिकरण है। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो मकर राशि के जातकों का मंदिर में रोना एक इमोशनल कथारसिस यानी भावनात्मक रेचन की प्रक्रिया है। मकर राशि वाले स्वभाव से स्टोइक होते हैं, जिसका अर्थ है वे अपनी पीड़ा और संघर्ष को दुनिया से छिपाकर चेहरे पर एक शांत भाव रखते हैं। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव छिपा होता है। मनोवैज्ञानिक इसे प्रेशर कुकर इफेक्ट कहते हैं। मकर जातक अक्सर अपने परिवार, करियर और समाज की अपेक्षाओं का भारी बोझ अकेले उठाते हैं। वे दूसरों के लिए चट्टान बने रहते हैं ताकि उनके अपनों का भरोसा न टूटे। इस प्रक्रिया में वे अपनी निजी भावनाओं का निरंतर दमन यानी रिप्रेशन करते हैं। वे डरते हैं कि अगर वे कमजोर पड़े तो उनका पूरा साम्राज्य बिखर जाएगा। जब यही जातक मंदिर के एकांत और पवित्र वातावरण में पहुंचते हैं तो उनका मस्तिष्क एक सेफ स्पेस महसूस करता है। यहाँ उन्हें किसी को प्रभावित नहीं करना है, न ही किसी के सामने मजबूत होने का नाटक करना है। मंदिर की शांति उनके मानसिक डिफेंस मैकेनिज्म को ढीला कर देती है। मनोवैज्ञानिक रूप से ईश्वर के सामने रोना उनके लिए एक पूर्ण समर्पण है। ये स्वीकार करना कि मैं इंसान हूँ और मैं थक चुका हूँ। ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि वर्षों से जमी हुई मानसिक और संवेगात्मक थकान के होते हैं। विज्ञान कहता है कि भावनात्मक रूप से रोने से शरीर में एंडोर्फिन जैसे रसायनों का स्राव होता है, जो प्राकृतिक तनाव मुक्ति का काम करते हैं। इसलिए जब एक मकर जातक मंदिर की चौखट छोड़ता है तो उसका मन पूरी तरह रीसेट हो चुका होता है। वो फिर से उसी अजेय योद्धा की तरह दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। ये रोना दरअसल उनकी मानसिक शक्ति को दोबारा संचित करने का एक तरीका है। अगर आप मकर राशि के हैं और आप मंदिर में रोते हैं तो कभी खुद को कमजोर मत समझिएगा। ईश्वर का विशेष जुड़ाव। हर किसी के पास वो हृदय नहीं होता जो मंदिर में जाकर पिघल जाए। आपके आंसू इस बात का प्रमाण है कि आपका अहंकार मर चुका है और आपकी भक्ति जीवित है। ऊर्जा का पुनर्जन्म। मंदिर में रोने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो क्या आपने गौर किया है, आप खुद को बहुत हल्का और शक्तिशाली महसूस करते हैं। वो आंसू आपकी नकारात्मकता को धो देते हैं। आप अकेले नहीं हैं। याद रखिए, स्वयं शनिदेव भी महादेव के सामने भावुक होते हैं। आपकी ये भावुकता आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। स्वयं को समय दें। हर सप्ताह कम से कम 15 मिनट एकांत में बैठें। जरूरी नहीं कि आप मंदिर ही जाएं, आप अपने भीतर के मंदिर में भी झांक सकते हैं। अपनी भावनाओं को लिखें। अगर आप किसी से कह नहीं सकते तो एक डायरी लिखें। मकर राशि वालों के लिए जर्नलिंग एक बेहतरीन थेरेपी है। शिव की शरण। मकर राशि वालों के लिए भगवान शिव की उपासना रामबाण है।
ओम नमः शिवाय का जाप आपके मानसिक बोझ को कम करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मकर राशि के जातकों के मंदिर में रोने के पीछे कितना गहरा और पावन रहस्य छिपा है। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति उनका निस्वार्थ समर्पण है। अगली बार जब आपकी आंखों में आंसू आए तो उन्हें पोंछिएगा मत, बल्कि उन्हें बहने दीजिएगा। वो आंसू आपके संघर्षों की आहुति हैं जो आप ईश्वर के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप इससे खुद को जोड़ पाए हो तो कमेंट बॉक्स में जय त्रिकाल या हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन मकर राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अक्सर लोग कठोर समझ लेते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त जय त्रिकाल से। ऐसी ही और अनकही कहानियों और ज्योतिषीय रहस्यों से हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय महाकाल, जय त्रिकाल।